Hello, Grace Fellowship Assembly of God Church, Ahmedabad. Praise the Lord. आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले, परमेश्वर की कृपा मिले. Pastor Gio, God bless you. All the leadership, God bless you. You've been an immense blessing to the nation and to many parts of the world. आज का एक विचार जो मैं रखना चाहता हूँ वो लूका उसका 22वें अध्याय से है और उसके 31वें पद से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ. शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती करी है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे अर्थात वापस आए तो अपने भाइयों को स्थिर करना. एक जिम्मेदारी, एक आगे की समस्या का विवरण और मेरा एक काम, इन सब चीजों को समावेश कर रहा है दो पदों में. कह रहा है आगे कुछ घटनाएं घटेंगी, आगे कुछ समस्याएं आएंगी. शैतान ने ये चाहा है कि तुमको फटके. वो ये नहीं कह रहा है कि तुम दुआ करना कि ये फटकना खत्म हो जाए. वो ये नहीं कह रहा है कि तुम दुआ करना कि कभी फटकने की कोई आवश्यकता ही ना पड़े. ये हो ही नहीं सकता कि शत्रु परमेश्वर के लोगों को फटके, उसकी कलीसिया को फटके, अगर परमेश्वर ने अनुमति ना दी हो. पर आपको ये बताना चाहते हैं, ये तीन चीजें यहां पर दिखाई दे रही हैं. पहली चीज दिखाई दे रही है आने वाली घटनाएं, आने वाली समस्याएं, आने वाली दिक्कतें जिनका सामना करोगे तुम लोग. दूसरी बात, तुम उसमें कमजोर पड़ सकते हो. पर तीसरी बात, मेरी भी एक जिम्मेदारी है, मैं उस जिम्मेदारी को अदा करूंगा. और उसके बाद तुम्हारी एक जिम्मेदारी बन जाएगी कि तुम भाइयों को स्थिर करते रहना. मैं भी आपसे कहना मांग रहा हूं, जिस दौर में हम जी रहे हैं, विश्वास आपको संभाल के रखेगा. जीवता परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा और आपको संभाल करके रखेगा, और इससे पार आप निकलेंगे और बहुत सेवा के काम को करने पाएंगे. मैं आपसे कहना मांगता हूं, इस बात से बिल्कुल चिंतित मत होइए कि कई बार हमने प्रार्थना करी, आपने प्रार्थना करी कि इस डेट खत्म हो जाए, ये चीजें इस डेट में खत्म हो जाए, प्रभु अब खत्म हो जाए, ये लॉकडाउन और ना बढ़े. मुझे नहीं मालूम आपने क्या क्या प्रार्थनाएं करी हैं, पर आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कई बार आने दिया है फटकने वाली चीजों को, पर फटकने वाली चीजें हमें भटकने नहीं देंगी, बर्बाद नहीं करने देंगी, क्योंकि कोई है जो हमारे लिए विनती करने वाला है. सिचुएशन क्या चल रही थी, क्या समस्या चल रही थी या क्या चल रहा था, उससे पहले बाइबल में लिखा हुआ है, इसी 22वें अध्याय में ऊपर ये आपस में वाद विवाद कर रहे थे. हु इज ग्रेटेस्ट अमंग अस, हम में से बड़ा कौन होगा, हम में से मुख्य लीडर कौन बनेगा, मेन अगुआ कौन बनेगा. और फिर यीशु मसीह उनसे समझ करके उनको बताने लगा कि देखो, अन्य जातियों के लोग एक दूसरे पर हुक्म चलाते हैं, उनके हुक्मरान हैं या हाकिम बने हुए, पर तुम दास बनना एक दूसरे के. मैंने भी तुम्हारी सेवा करी है, और जैसे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, ध्यान से सुनिएगा, 30वें पद में लिखा हुआ है, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए ठहराता हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो. तुरंत उसके बाद कहने लगा, शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया. अभी यीशु मसीह कह रहा, मैं तुम्हारे लिए ठहराता हूं कि तुम मेरे राज में मेरी मेज पर खाओ पियो और सिंहासनों पर बैठ करके न्याय करो. और तुरंत कहने लगा, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं की नाई फटके. मुझे बताइए, जीतेगा कौन? शैतान अपने मंसूबों में जीत जाएगा, या खुदा ने जो ऑलरेडी कह रखा है कि मैं तुम्हारे लिए ठहरा देता हूं ऐसा, आई अपॉइंट दिस फॉर यू. इंग्लिश में ऐसा लिखा है, Verse 30, that you may eat and drink at the table in my kingdom and sit on the thrones judging the 12 tribes of Israel. Verse 29, and I appoint you a kingdom. I appoint you, मैं तुम्हारे लिए ठहरा देता हूं कि ये हो जाए. मुझे बताइए कि कौन इसमें जीतेगा. उसी तरीके से जब आप इस दौर से होकर के गुजर रहे हैं, आपसे एक बात कहना चाहता हूं, your father has already appointed some great things for you. After this, when you go through this and you be victorious over this, let me tell you, God has already planned something great for the चर्च. परमेश्वर ने कलीसिया के लिए बहुत कुछ तैयार कर रखा है. इस पृथ्वी पर तो एक्सपेंशन कलीसिया का होकर के ही रहेगा. अधोलोक के फाटक कभी भी कलीसिया पे गालिब नहीं आ सकते. और जब हम यीशु मसीह के आगमन पर यहां से कूच करेंगे, या उससे पहले भी अगर यहां से कूच कर गए, मैं आपसे कहना मांगता हूं, एक इटर्नल किंगडम आपका और मेरा इंतजार कर रहा है. इटर्नल ग्लोरी आपका और मेरा इंतजार कर रही है. वो रेन ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, वो हमारा इंतजार कर रहा है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं. और यीशु मसीह नहीं चाहता कि हमारी आंखें उससे हट जाएं. मैं तुम्हें बता तो रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिन प्रॉब्लम से होकर के तुम गुजरोगे. और उससे पहले मैं तुम्हें बताना मांगता हूं कि तुम्हारे लिए मैंने कुछ ऑलरेडी ठहरा करके रखा है. Do you believe that God has appointed some great things for the church?
I pray that you do. I pray and I beseech you that you seek the scriptures. There are some great things that God has already appointed for the church and you believe those things. उन पर विश्वास करके आप उनमें जाएं, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए ठहराता हूं ताकि तुम मेरे राज में मेरी मेज पर खाओ पियो। तुम यीशु मसीह के साथ उसकी मेज पर खाओ पियो, उसके वन ऑफ द लीडर्स में से, उसके वन ऑफ द पीपल में से जो शेयर करता है, द वन हु बिकम्स को एयर विद जीसस क्राइस्ट, जॉइंट एयर विद जीसस क्राइस्ट। जो कुछ पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए ठहरा के रखा है वो आप उसके साथ मिल करके एंजॉय करने पाएंगे। वाओ, आई एम जॉइंट एयर विद जीसस क्राइस्ट। इमेजिन, मैं तो ऐसा पुत्र भी नहीं हूं जैसा परिपक्व सिद्ध पुत्र यीशु मसीह है, पर उसने विश्वास के द्वारा मुझे जॉइंट एयर बना लिया है। यीशु मसीह के साथ मैं स्वर्ग को एंजॉय करूंगा, मैं परमेश्वर पिता को एंजॉय करूंगा, मैं हेवनली ग्लोरी को एंजॉय करूंगा, इस पृथ्वी पे परमेश्वर के राज्य के एक्सपेंशन को एंजॉय करूंगा, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड फॉर दोज हु सर्व गॉड। But what about the situation that I'm going to go through? What about the situation that I'm already going through? उन situations का क्या जिनसे होके हम जा रहे हैं या जाएंगे? सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह जानता है कि आने वाले समय में क्रूरता होगी, और लिखा है गेहूं के नाई फटका जाएगा। गेहूं के फटकने का मतलब है बार बार फटका जाना, बार बार फटका जाना। और आपको मालूम है चर्च किसी एक टाइम पर एक सिचुएशन से होकर के नहीं गुजरा है, उन्हें कई बार अलग अलग सिचुएशन से होकर गुजरना पड़ा है। रिजरेक्शन के बाद आप 2 बार देखिएगा, बाइबल में लिखा है कि 2 बार उनके दरवाजे जहां वो थे बंद थे और यीशु मसीह आया, उनसे बोला शांति मिले। एक बार थोमा के साथ और एक बार बगैर थोमा के। ये जॉन में मिलता है उसके लास्ट चैप्टर में। ये क्या कहना मांग रहा है यीशु मसीह? यीशु मसीह तो कहना मांग रहा है, मुझे मालूम है कि ये सिचुएशंस इस तरीके से आएंगी, ये सिचुएशन इस तरीके से बनेंगी, तुम्हारे अंदर डर होगा, तुम्हारे अंदर भय होगा, तुम्हारे अंदर चिंताएं होंगी, वो तुमको सताएंगे, लेकिन मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर आकर के करेज डालेगा, उस सिचुएशंस को फेस करने की ताकत देगा। यही तो बता रहा था यीशु मसीह ने, क्या बोला? शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। जब ये कह रहा है शमौन है शमौन, गेहूं की नाई फटके जाओगे, पर मैंने तेरे लिए विनती करी है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। मैं भी आपसे कहना मांगता हूं, प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए शिफात करता है, विनती करता है। एक चीज की विनती करता है, वो ये नहीं कहता कि इनका पैसा नुकसान ना हो, वो ये नहीं कह रहा कि इनको 56 करोड़ मिल जाए, वो ये नहीं कह रहा, ईश्वर करे उससे बहुत ज्यादा मिले आपको, किसी भली वस्तु की घटी न रह जाए, पर उसकी एक प्रार्थना है कि ये विश्वास में बने रहें, ये विश्वास में बने रहें। वो पिता के दाहिनी ओर बैठ करके हम कमजोरों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि इनका विश्वास जाता ना रहे, क्योंकि शत्रु सिर्फ आपकी बिल्डिंग पर, आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके पैसे पर, आपकी सेहत पर, आपके घर और फैमिली पर अटैक नहीं करना चाहता, वो सबसे पहले आपके फेथ पर अटैक करना चाहता है, क्योंकि फेथ एक ऐसा मीडियम है जो आपको परमेश्वर से जोड़ देता है। उसने किसी कर्म को मीडियम नहीं बनाया, उसने फेथ को बनाया। परमेश्वर की धार्मिकता हम विश्वास से प्राप्त करते हैं, हम विश्वास के द्वारा उसके पुत्र बनते हैं, विश्वास के द्वारा हम जॉइंट एयर बनते हैं, विश्वास के द्वारा हम उसके होते हैं, विश्वास के द्वारा हम उसकी संतान बने रहते हैं। और वो चाहता है कि विश्वास को आपके अटैक करे, आपके विश्वास को किसी तरीके से कमजोर करे। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने तेरे लिए विनती करी कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। जो वर्ड जाता ना रहे वो ये कि फेल ना हो जाए, सीज ना हो जाए, कि था विश्वास और अब नहीं रह गया। तू लॉर्डशिप ऑफ जीसस को फेथ के साथ रखे रहते। जीसस इज माय लॉर्ड, ही डाइड फॉर माय सिंस एंड ही रोज अगेन फॉर माय राइचियसनेस। ये कि वो मृतकों में से जी उठा है, यह विश्वास तेरे अंदर बना रहे और किसी तरीके से जाए ना। और तब क्या होगा? जब तू विश्वास में वापस आएगा, मैंने तेरे लिए विनती करी, विश्वास में वापस आएगा तो क्या होगा? तू अपने भाइयों को स्थिर करने पाएगा। सुनिएगा, आपका यह विश्वास में बने रहना परमेश्वर की कृपा से है और आपका एक प्रेम है जो परमेश्वर के प्रति है। यह मिलकर के एक अद्भुत भविष्य आपके लिए बनाता है। कलीसिया के लिए उसने एक अद्भुत भविष्य पहले ही सोच करके रखा हुआ है। परमेश्वर के वचन भजन 84 में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, लिखा है वो रोने की तराई में जाते हुए
उससे सोतों का स्थान बना देते हैं। ये सिर्फ एक फेज है कि हम रोने की तराई में जा रहे हैं, पर इसी तराई को हम सोतों का स्थान बना सकते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य से। वो जो आने देता है इस भटकने वाली दशा को, उसमें प्रार्थना करके हमें संभालने की ताकत भी रखता है और उसके बाद हमें सेवा भी देता है। याद है जब पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा था, सब अन्य भाषा बोल रहे थे, पतरस बाइबल में लिखा खड़ा हुआ और उन 11 के साथ। पीटर स्टूड अप अलोंग विद 11। इन 11 ने भी डिसाइड किया कि वो खड़े होंगे और पतरस ने भी डिसाइड किया कि खड़े होंगे और आज सबके सामने इस बात की मनादी करेंगे। पहली बार खुल करके मनादी कर रहे हैं यीशु के जी उठने के बाद कि वो मृतकों में से जी उठा है। ये हिम्मत किसने दी है? एक ने प्रार्थना करी थी, तेरा विश्वास जाता न रहे, भाइयों को स्थिर करना। और आज इस दशा में है कि ये कलीसिया को बढ़ाने के लिए प्रचार कर रहा है, लोगों को स्थिर करता चला जा रहा है और कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। आपसे भी कहना चाहता हूं, प्रभु में बने रहें। उसके पास एक योजना है। एक्सपेंशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड विल कंटिन्यू टू हैपन, क्योंकि उसके राज्य की बढ़ती का कोई अंत नहीं होगा। दूसरी चीज, इटर्नल ग्लोरी आपका और मेरा इंतजार कर रही है। एक है जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है इस दौर में भी और इस दौर से निकलने के बाद भी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।